नमस्कार, मैं हूँ रश्मि पोखरियाल और आपका हार्दिक स्वागत है मोक्ष फाउंडेशन में। आज जिस विषय के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ वह है पानी पीने के सही तरीके। शायद आपको यह विषय बड़ा मामूली सा लग रहा होगा, परंतु यकीन जानिए 95% लोग आज भी पानी पीने के सही तरीकों को नहीं जानते। हमारे देश में पानी पीना ज़रूरत कम और फैशन ज़्यादा हो गया है। आपको हर कोई यह बोलता मिल जाएगा कि ज़्यादा पानी पिया करो, सेहत के लिए अच्छा होता है। अक्सर अधिकांश डॉक्टर्स और लोगों को भी यही कहते सुना है कि स्वस्थ और फिट रहना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। इसके अलावा पानी को लेकर अनेकों किस्म की राय और विचार भी हमें मुफ्त में सुनने को मिल जाते हैं। कोई बताता है कि मानव शरीर में 50% पानी होता है, कोई 90% बताता है, तो कोई इसलिए ज़्यादा पानी पीने को कहता है कि पानी शरीर के अंगों और ऊतकों की रक्षा करने के साथ कोशिकाओं तक पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाता है। मोटापा कम करने के लिए, सुंदर त्वचा और लंबे बाल पाने के लिए दुनिया भर के नुस्खे हमें सुनने को मिल जाते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने को कहा जाता है। और कई बार तो दिन में 18-18 गिलास पानी पीने तक की मुफ्त सलाह भी मिल जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, खाना खाने से आधा घंटा पहले खूब पानी पीने को कहा जाता है ताकि खाना कम खाया जाए। इसके अलावा 95% लोगों का मानना है कि एक वयस्क मनुष्य को 8 गिलास पानी पीना जरूरी होता है। अब सवाल ये है कि आखिर यह तथ्य और सलाह के स्रोत क्या हैं? ये सभी आ कहाँ से रहे हैं? तो चलिए आज इन सभी तथ्यों और सलाहों का गंभीरता पूर्वक विश्लेषण करते हैं। आज से कुछ समय पहले यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की बारबरा रोज ने अपनी एक पुस्तक में 8 गिलास पानी पीने का उल्लेख किया था, परंतु जब उनसे पूछा कि आपने यह सब किन आधार पर दिया, तो उन्होंने इसे व्यक्तिगत अनुभव का आधार बताया। अगर पानी पीने के दैनिक सेवन को लेकर कुछ और अध्ययनों को देखें तो वर्ष 1945 में एक राष्ट्रीय पोषण बोर्ड अनुसंधान संस्था ने पानी पीने को लेकर वयस्कों के लिए एक फैक्ट निकाला था कि प्रतिदिन मनुष्य को स्वस्थ और चुस्त रहने के लिए 8 गिलास पानी या फिर 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए। लेकिन इसके जवाब में कई बातें सामने आई, यानी कि एक लंबी बहस के दौरान अनेकों प्रतिक्रियाएं सामने आई, जिसमें कुछ संस्था के पक्ष में तो कुछ विपक्ष में थी। असल में कुछ वर्षों पहले ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया स्थित मोनाश यूनिवर्सिटी की एक शोध के अनुसार ज्यादा पानी पीने से मानव शरीर में तरल पदार्थों का नियंत्रण करने वाली प्रणाली काम करना बंद कर सकती है। इस यूनिवर्सिटी में हुए शोध में यह भी सामने आया कि जो भी यह सोचकर ज्यादा पानी पीते हैं कि उनके स्वास्थ्य को लाभ पहुंचेगा, तो वह गलत सोचते हैं। ज़्यादा पानी पीने से हाइपोनेट्रीमिया या इंटॉक्सिकेशन हो सकता है। इस स्थिति में रक्त में सोडियम की मात्रा कम हो सकती है। ऐसे हालात में व्यक्ति अत्यधिक थकावट, बिजली का मन, बेहोशी के साथ कोमा का शिकार भी हो सकता है। सूजन आ सकती है। सूजन से अंगों में गड्ढे पड़ने लगते हैं। इससे मनुष्य कोमा में भी जा सकता है, तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है। चलिए अब प्राचीन काल में चलते हैं। आयुर्वेद में ऋषि वाघभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक अष्टांग संग्रह कहती है कि समीक्षाए मात्राया युक्त अमृतम विषम मान्यथा, अर्थात जल का सोच विचार कर मात्रा पूर्वक प्रयोग अमृत के समान होता है और अनुपयुक्त मात्रा में सेवन विष के समान होता है। अब अगला सवाल यह है कि वह मात्रा कितनी हो, तो अगले श्लोक में कहते हैं कि अति योगेन शलिलम तृष्णतोपि प्रयोजितम प्रयाति पित्त शलिश्वत्वम जवारितस्य है विशेषतः, अर्थात प्यास लगने पर भी अधिक मात्रा में जल के सेवन से वह जल पित्त व कफ के रोगों को उत्पन्न करता है। मतलब उतना ही पानी पियो जितना की प्यास हो। कौन से रोग? आगे कहते हैं
वृद्धत्यमान तृष्णा निंद्रा अध्यमानांग गौरवम कांस अग्निसाद हल्लासह प्रसेक श्वास पीनसान। यानी आयुर्वेद के अनुसार यदि आवश्यकता से अधिक पानी पीते हैं तो वह पानी पेट की अग्नि को बुझा देता है। जो अग्नि पेट के भोजन को पचाती है, अब भोजन पचने के बजाय सड़ने लगता है। वह मुख्य बीमारियों का एकमात्र कारण होता है। अत्यधिक पानी पीने से इससे सुस्ती होती है, मुंह फीका फीका सा रहता है, पेट में भारीपन होता है। लोगों की धारणा है कि पानी पीने से किडनी साफ होती है। अधिक पानी पीने से किडनी साफ होती है, तो यह केवल एक भ्रम है। बल्कि जब अधिक पानी पीते हैं तो किडनी का काम भी बढ़ जाता है और धीरे धीरे सूजन आने लगती है। दरअसल हमारा आमाशय भी एक लिमिट तक ही पानी भर सकता है और उसे पचाने के लिए भी 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। और यदि इस बीच आप और पानी पीते हैं तो वह शरीर के और अंगों में पहुंचने लगता है और विकार पैदा करता है। मेरे मोक्ष योग संस्थान में कई महिलाएं मरीज आई जो बहुत समय से शुगर, हाइपोथायराइड, नींद न आना, घबराहट होना, त्वचा का रूखापन, सुस्ती, उदासीनता, बार बार मरने के ख्याल आना, कब्ज, अनियंत्रित मासिक चक्र, तेजी से दुबला होना, तेजी से मोटा होना और जोड़ों में दर्द होना, और तो और कई महिलाएं इतनी ज़्यादा डिप्रेस थी कि आत्महत्या जैसे विचारों के बारे में बातें कर रही थी। इन समस्याओं को लेकर मैंने जब उनके रोज़मर्रा के खाने पीने को गंभीरतापूर्वक देखा तो सबसे बड़ी समस्या सही प्रकार से पानी ना पीने की आदत को पाया। सबसे पहले मैंने उनका पानी पीने का सही तरीका यानी जितनी प्यास उतना पानी दिया। इसके बाद कुछ व्यायाम, प्राणायाम, शाकाहारी भोजन से लेकर सही तरीका बताया। आज वे महिलाएं स्वस्थ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही हैं। प्रकृति के साथ जुड़े रहें। जब लगे वह जितनी प्यास लगे उतना ही पानी पिए। पानी घूट घूट करके पिए। पानी को केवल पानी ही तो है कहकर नजरअंदाज ना करें। वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसके साथ ही आज की वीडियो को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी व आप इससे कुछ न कुछ अवश्य ही सीखेंगे। यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिएगा।